Do the experiment done in this video only in the presence of your teacher. Do not do it at home. तो इस एक्टिविटी को आपने देखा और इस एक्टिविटी के जरिए हम जेई एडवांस जो 2007 में पेपर 2 में पूछे गए जो प्रश्न है फिजिक्स का उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये रहा प्रश्न जेई एडवांस 2007 का पेपर 2 का है, सेक्शन 2 असर्शन रीजन टाइप। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कहता क्या है, अ वर्टिकल आयरन रॉड हैज अ कॉइल ऑफ वायर बाउंड ओवर इट एट द बॉटम एंड एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज in the coil. The rod goes through a conducting ring as shown in figure. The ring can float at a certain height above the coil because, अब statement 2 बोल रहा है, in the above situation a current is induced in the ring which interacts with the horizontal components of the magnetic field to produce an average force in the upward direction. तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं एक्टिविटी के साथ। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास जो बेसिक अपार्टस हैं वो आपको ये बोल्ट, ये 4 सूता का बोल्ट है, प्लेन बोल्ट आपको, ये यानी ये रॉड हो गया आयरन रॉड, एंड दिस इज योर नो वोल्ट कॉइल। एक कॉइल होता है जो आपको स्टार्टर में यूज होता है, तो इसके अंदर कॉइल होता है, आप विश्वास कीजिए। यदि आप कमेंट करते हैं तो अगले वीडियो में हम कॉइल से करके इसको दिखा देंगे। और इसके साथ एक प्लग को कपल किया हुआ है। और अब एक एल्युमिनियम वाशर को ले लेते हैं। ये आपको एल्युमिनियम वाशर है, ये बेसिकली आपको जो कुकर में सेफ्टी वॉल्व जो होता है उसके ढक्कन में, उसका ये आपको नट हो गया। तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो इसेंशियल अपार्टस हो गया वो हमारा हो गया सोर्स, ये आपको पावर सोर्स है, यानी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, जो मतलब घर में जो सप्लाई वाला जो रहता है उसका। और एक चीज़ सावधान रहिएगा, क्योंकि ये जो आपको बताया जा रहा है इस प्रयोग को घर पर नहीं कीजिएगा बिना टीचर के सहयोग लिए हुए, क्योंकि हमें तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए हम इसको कर लेते हैं। और वैसे सेफ्टी इक्विपमेंट भी पहना हुआ है नीचे, जिससे बिजली का शॉक ना लगे, यानी रबर के जूते। और जो हमारा एक्सिलरी अपार्टस जो हो गया वो हो गया हमारा लैब का ये स्टैंड क्लैम्प। तो इसमें हम इसको होल्ड कर देते हैं। चलिए इसको होल्ड कर दिए। अब इस आयरन रॉड में हम इस कॉइल को डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन हम क्या करते हैं कि जो हमारा वाशर है, ये एल्युमिनियम रिंग जो है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, देख रहे हैं। और यदि डीमर से यदि करते हैं तो डीमर से धीरे धीरे दिख रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ये कॉइल अभी जब इसमें करंट दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। और अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप के वजह से इसके अंदर ये गर्म हो रहा है, इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, इसके अंदर जो हो रहा है से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। और ये करंट जो है से उसी मैग्नेटिक फील्ड का आपको विरोध कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है ये, क्योंकि इसमें करंट यदि होगा तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इधर से इधर इसको ऐसे रखें तो वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं, रिएक्ट हो जा रहा है। और रिएक्ट होने के वजह से ये फ्लॉट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि लेंज लॉ बताता है कि कोई भी यदि इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो उसी का विरोध करेगा जिससे वह आपको पैदा होता है, इंड्यूस्ड होता है। तो इससे इस कॉइल से पैदा हो रहा है तो इसका विरोध कर रहा है, तो इससे हटना चाह रहा है। ऐसा आशा करते हैं कि इसको आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है वो आपको करेक्ट है, मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड अ स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट 1। ये आपको हो गया। तो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसको सरल तरीके से यदि और करें तो आप लिखिएगा ज़रूर, मैं बाकायदा कॉइल का यूज कर दूंगा, क्योंकि ये ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा।
तो इसके लिए लिखिएगा। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन जेईई एडवांस का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।